अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 12 अगस्त 2021 है और आज दिन है जुमेरात का। बहुत बड़ी खबर जी आपके सामने रखने जा रहा हूं अफगानिस्तान के हवाले से। आज का दिन तालिबान के लिए एक बड़ी फतह का दिन है और काबुल के अंदर बैठे हुए फेरोनों के लिए आज एक बुरा तरीन दिन है। अभी अभी यह खबर आई है कि तालिबान ने गजनी सूबे पर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। अब गजनी बहुत अहम सूबा है। ये जनाब एक बड़ा धचका साबित हुआ है अशरफ गनी के लिए, क्योंकि ये काबुल और कंदहार हाईवे पर वाक़या शहर है। गजनी काबुल और कंदहार हाईवे पर वाक़या है और ये काबुल को जनूबी अफगानिस्तान के साथ कनेक्ट करता है। यानी अगर इस पर आपका कंट्रोल हो गया है तो इसका मतलब यह है कि अब काबुल मुकम्मल तौर पर अपने जनूबी हिस्से से कट चुका है और इस वक्त अमली तौर पे यह हो गया है। यह काबुल से सिर्फ 130 किलोमीटर के फासले पर है और कंधार का भी आपको पता है, कंधार की भी सूरत हाल ठीक नहीं है। कंधार के अंदर भी जंग चल रही है, कंधार के अंदर भी तालिबान का पलड़ा भारी है। तो यानी आप ऐसे समझ लें कि तालिबान चंद किलोमीटर के फासले पर रह गए हैं काबुल से। अब ये सब कुछ जब हो गया तो फिर अशरफ गनी ने किस तरह घुटने टेके वो मैं आपको बताता हूं। उससे पहले मैं आपको बताऊं, आज पाकिस्तान ने एक मिसाइल टेस्ट किया है। 900 किलोमीटर तक ये मार कर सकता है। ये बैलिस्टिक मिसाइल है, बहुत ही जदीद नौयत का है। DGISPR ने आज ट्वीट किया है, वो कहते हैं कि हमने कामयाब तजर्बा इस बैलिस्टिक मिसाइल का कर लिया है। और आज ही तालिबान ने गजनी सूबे पर कंट्रोल भी किया है। जरा नाम सुनिए, कौन से मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया गया है? गजनवी मिसाइल का। बैलिस्टिक मिसाइल जो है ना, जिसका नाम गजनवी है, उसका आज कामयाब तजर्बा किया गया है। अब आप जरा ठंडे दिमाग से सोचें कि दुश्मनों को कितनी मिर्चें लग रही होंगी। हालांकि पाकिस्तान ने तो वैसे ही किया है ना, पाकिस्तान ने तो वैसे ही तजर्बा किया है ना, ये तो मामूल की रूटीन है। लेकिन आज ही गजनी फतह हो गया, जो महमूद गजनवी का शहर है। और उसी महमूद गजनवी के नाम पर जो पाकिस्तान ने गजनवी बैलिस्टिक मिसाइल बनाया है, उसी का आज कामयाब तजर्बा हो गया। तो जरा सोचें इस वक्त दुश्मनों को कितनी मिर्चें लग रही होंगी। अच्छा जी, बड़ी खबर आपके सामने रखूं। जैसे ही गजनी पर कंट्रोल हो जाता है तालिबान का, और उसके साथ ही 10 सूबे ऐसे हो जाते हैं जिन पर तालिबान कंट्रोल रखते हैं, और तकरीबन 24 सूबे ऐसे हैं जिनके दारुल हुकूमतों पर अशरफ गनी का कंट्रोल है। 10 पर है तालिबान का। अशरफ गनी मैदान में आता है। अशरफ गनी कहता है, मैं तालिबान के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हूं। सिर्फ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं पावर शेयरिंग करने के लिए भी तैयार हूं। मैं इक़्तिदार के अंदर हिस्सा देने के लिए भी तालिबान को तैयार हूं। बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर। अशरफ गनी कहता है, मैं ये चाहता हूं कि तालिबान मेरे साथी बने और हुकूमत के अंदर हिस्सा ले ले। जबकि तालिबान कहते हैं कि हम समझौता करने की पोजीशन में नहीं हैं, हम फतह करने की पोजीशन में हैं। समझौता तो तब करें जब हम कमजोर हों, हम तो जीत रहे हैं, लिहाजा हम समझौते की पोजीशन में नहीं हैं, हम फतह की पोजीशन में हैं। और हम जब चाहें, जब हमारी मर्जी हो, जब हम चाहें, हम 2 घंटों के अंदर अंदर काबुल पर कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत बड़ी ये खबर है। जबकि गजनी का जो गवर्नर था दाऊद लुगमानी, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उस पर यह इल्जाम लगाया गया है अशरफ गनी की जानिब से कि यह मिला हुआ था तालिबान के साथ, इसका तालिबान के साथ गठजोड़ था, इसलिए आसानी से गजनी सूबा कंट्रोल में चला गया है तालिबान के। तो आप जरा अंदाजा करें ना, अशरफ गनी जिसकी गर्दन में इतना बड़ा सरिया था,
अब अमरुल्लाह साले किधर मर गया होगा, हमदुल्ला मोहिब किधर मर गया होगा, किधर ये सारे मर गए हैं कि यही लोग तालिबान के बारे में जो कुछ कहते हैं, जो पाकिस्तान के बारे में कहते हैं, आज कह रहे हैं कि पावर शेयरिंग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन तालिबान कहते हैं कि हम तैयार नहीं हैं। जब तालिबान कहते थे ना कि हम लड़ना नहीं चाहते, उस वक्त ये सुनने के लिए तैयार नहीं थे। आज तालिबान सुनने के लिए तैयार नहीं है। फिर तालिबान ने अपना पैगाम तो पहुंचा दिया है ना इमरान खान के जरिए कि तालिबान ये कहते हैं कि अशरफ गनी के होते हुए कोई बात नहीं हो सकती, अशरफ गनी को जाना होगा अगर कोई भी बात करनी है। तो ये जी सूरत हाल है, जबकि इस वक्त तालिबान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। पहले भी मैंने आपको बताया था, सूबा लोगर के अंदर मुतअद्दिद डाकू तालिबान का भेस बदल कर दाखिल हुए हैं, औरतों की इज्जतें लूटी हैं, मसाजिद के अंदर जाकर तबाही मचाई है, लोगों को कत्लेआम किया है और वहाँ पूरे के पूरे गांव तबाह किए हैं ताकि लोग इन्हें तालिबान समझें और उनके दिल में तालिबान के लिए नफरत पैदा हो। जबकि काबुल इस वक्त महाजरीन से भर चुका है। काबुल शहर जो कि कैपिटल है अफगानिस्तान का, भर चुका है। 2.5 लाख महाजरीन इस वक्त काबुल की सड़कों पर हैं कि उन्हें पनाह दी जाए, लेकिन उनकी पनाह का कोई इंतजाम नहीं किया गया। और तकरीबन इतने ही महाजरीन पाकिस्तान की सरहद पर भी हैं कि पाकिस्तान बॉर्डर खोल दे और उन्हें पाकिस्तान आने की इजाज़त दे। उनकी जान खतरे में है, जो अमेरिकी तैयारे और भारतीय और ये अफगानी तैयारे बमबारी कर रहे हैं। तो ये अब तक की सूरत हाल है। जबकि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी क्या कहता है, अमेरिका का जी एक बहुत बड़ा जरीदा है, फॉरेन पॉलिसी एक बहुत बड़ा अदारा है। वो क्या कहता है, आपको बहुत मजा आएगा इन ठगों के बारे में सुनकर। पंजाबी में एक लाइन बोली जाती है, चोरान मोर पै गए, चोरानू मोर पै गए। यानी चोर जो थे ना, जो डाकू थे, उनको उनके बाप टक्कर गए, कमीने को उससे भी बड़ा कमीना टक्कर गया। इसे कहते हैं चोरान मोर पै गए। फॉरेन पॉलिसी कहती है कि हम जो असला दे रहे हैं अफगानी फौज को, और हम जो अफगान हुकूमत को तनख्वाहें दे रहे हैं, खाने के लिए सामान दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, वो जो जंगजू लड़ रहे हैं, जो अफगान फोर्सेस के फौजी लड़ रहे हैं ना, उन तक नहीं पहुंच रहा। ना तो उन्हें मुनासिब खुराक दी जा रही है, ना उन्हें तनख्वाहें दी जा रही हैं, ना उन्हें अच्छा असला दिया जा रहा है, बल्कि वो असला जो हम देते हैं वो ब्लैक के अंदर बेच दिया जाता है। वो कहते हैं हर बंदे यहाँ पर ठग है। अगर किसी सिपाही को भी अच्छी बंदूक देते हैं ना, वो भी जाके ब्लैक में बेच देता है 70-80 हज़ार की, या जितनी उसकी कीमत होती है ना। फर्ज करें अफगान फोर्सेस को एक टैंक दिया गया है कि इस टैंक को आपने इस्तेमाल करना है। अफगान फोर्सेस के लोग जाएंगे, उसे थोक के लिहाज से बाजार के अंदर किसी जिसको जो जाहिर है ख्वाहिशमंद होगा उसके आगे बेच देंगे। बल्कि अभी तक सबसे ज्यादा जो असला बेचा गया है अमेरिकन, वो तालिबान के सामने बेचा गया है कि ये लोग जाते हैं तालिबान को दे देते हैं। तो फॉरेन पॉलिसी कहती है ये लड़ेंगे कैसे? हर बंदा ठग है। अशरफ गनी अलग से करप्शन कर रहा है, फौज का सरबराह अलग से करप्शन कर रहा है, वजीर मशीर अलग से करप्शन कर रहे हैं, सारे हमें लूट रहे हैं, सारे ठग जमा हो चुके हैं, ये हमें लूट कर खा जाएंगे। और इसके अलावा तुर्की ये कहता है कि हम तालिबान के भले के लिए कह रहे हैं कि हमें एयरपोर्ट की सिक्योरिटी दे दें। हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान आइसोलेशन में ना जाए, और हम गौर कर रहे हैं, अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, हम गौर कर रहे हैं कि काबुल एयरपोर्ट पर हमारा कंट्रोल हो। तो बहुत बड़ी खबर इस वीडियो में मैंने आपके सामने रखी कि गजनी पर हो गया है कंट्रोल, और अब वो फ़िरौन कह रहे हैं कि हमारे साथ बात करें। वही फ़िरौन जो चाहते हैं कि इज्जत के साथ तालिबान को हुकूमत ना दी जाए ताकि कोई भी इन्हें तस्लीम ना करे दुनिया में। वही आज फ़िरौन कह रहा है कि माई बाप हम पावर शेयरिंग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन तालिबान कहते हैं अब हम तैयार नहीं हैं, अब हम तैयार नहीं हैं। इससे एक बहुत बड़ा सबक भी मिलता है अगर आप सोचें तो। आज अल्लाह ने हमें मौका दिया हुआ है कि हम तौबा कर लें। आज अल्लाह ने हमें मौका दिया हुआ है कि हम उसके साथ बातचीत कर लें, अल्लाह के साथ मुज़ाकरात कर लें, अल्लाह को राज़ी कर लें। लेकिन जब हमारे बस में कुछ नहीं ना होगा, हम मर चुके होंगे, फिर हम कहेंगे कि अल्लाह हमें माफ़ कर दे, अल्लाह हमसे मुज़ाकरात कर ले, हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन वक्त गुजर चुका होगा।
तो आप हर चीज़ सीखा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।